everybody, कैसे हैं आप लोग? क्लास 12th वाली ये स्पेशल वीडियो नॉट फॉर यू ओनली, बल्कि क्लास 10th वाली वीडियो भी अगर आप बच्चे आए हो इस वीडियो पर देखने के लिए, तो आप दोनों क्लास के बच्चे इस वीडियो को बहुत अच्छे से देख सकते हो, समझ सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे एक टॉपर की आंसर शीट को खोल रखा है, किस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में अपने आंसर को प्रेजेंट करना है, अपने आंसर को लिखना है, ये चीज आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। जब आप बच्चों इस चीज को समझोगे, अंडरस्टैंड करोगे, तो यहाँ पे देखो कि सेक्शन ए सबसे पहले हमने लिख रखा है। जब सेक्शन ए हमने लिख रखा तो यहाँ पे सेक्शन ए में जिस तरीके से आपको पता है कि 12, 10, 8 जितने भी नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो उस तरीके से यहाँ पे बच्चे ने जिसने लिखा है अटेम्प्ट कर रखे हैं। यहाँ पे देख लो सेक्शन ए का जो पहला ए क्वेश्चन है उसमें ए और बी दो ऑप्शन में दिया हुआ आंसर, उसके बाद थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फिफ्थ, इस तरीके से 8 क्वेश्चन है। गेट मींस के 8 मार्क्स, ये कुछ 10 मार्क्स के होंगे लमसम। दूसरा उसी तरीके से पैसेज टाइप और होता है, 2 पैसेज होते हैं, आप सबको पता है। उसके बाद सेक्शन बी देखते हैं। सेक्शन बी जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्लास 12th वाले जो कि राइटिंग पोर्शन आपका ज्यादा आने वाला है, क्लास 10th वाले बच्चे जहां पर उनको ग्रामर पोर्शन भी आने वाला है, इंक्लूडिंग देयर राइटिंग पोर्शन। क्लास 12th वाले बच्चों, आप दोबारा से ध्यान से सुनिए इस बात को कि आपके इस बोर्ड एग्जाम में देयर इज नो ग्रामर पोर्शन, just the grammar portion. The examiner will check just your spelling, your vocab, your sentence formation. That's grammar they wanted to do here. मतलब वहां पे आपको वो ग्रामर दिखानी पड़ेगी। यहां पे समझो, सबसे पहले देखो भाई, RWA गीतनगर, यहां पे नोटिस लिखा हुआ है, डेट लिखी हुई है 21 फरवरी 2000, 2 एक्स बने हुए हैं। ये बच्चों आपको नोटिस करना है कि चाहे आप 2025 का बोर्ड देने वाले हो, चाहे 26 में आप वीडियो देख रहे हो या 2027 में वीडियो देख रहे हो, आपको इस चीज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जब भी आप किसी चीज का ईयर लिखो, आप कोशिश करो कि वहां पे आप पेपर में एक्स लगा दो, ईयर के ऊपर कोई डाटा फॉर्मेट आप मत लिख के आओ अंटिल कि वो पेपर में दिया हुआ है। डिजिटल डी एडिक्शन एंड जूमो, ये कोई चीज होगी, एक टाइटल दे दिया कि जूमो, उसके ऊपर डी एडिक्शन कुछ चीजें हैं, तो उसी के ऊपर लिख दिया, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट रेजिडेंट टू गीतनगर दैट द RWA इज ऑर्गेनाइजिंग अ 2-hour वर्कशॉप ऑन अ डिजिटल डी एडिक्शन एंड जूमो। जूमो क्लासेस शायद मेरे साथ तो वही है, मुझे करंट इसके बारे में नहीं पता कुछ एग्जैक्टली। देखो दूसरी चीज, नोटिस में आपको मैंने बार-बार समझा रखा है कि टाइम, वेन्यू और डेट, ये 3 चीज आपकी गिवन रहती है, नोटिस आपका कंप्लीट हो जाता है। भाई साहब ने जिनने भी ये लिखा हुआ है या बहन जी जिनने भी लिखा हुआ है, इवन डिटेल जिस बच्ची या बच्चे ने लिखा हुआ है कि डे संडे, डेट 27 फरवरी, दिस वेन्यू RWA फंक्शन ऑन, देखो तीनों चीज लिख दी है कि नहीं लिख दी। इसी तरीके से आपको अंडरस्टैंड करना है कि तीनों चीजें आपके उस नोटिस में होना चाहिए। बच्चों इस वीडियो को थोड़ा सा एक्सपेंड अच्छे से समझाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारा राइटिंग पोर्शन और अच्छे से बच्चे ने लिखा है, तो आप एक फॉर्मेट अंडरस्टैंडिंग भी ले सकते हो उससे। और हम जितनी भी राइटिंग पोर्शन की वीडियो कवर कर रहे हैं, वो सारी राइटिंग पोर्शन की वीडियो को कवर करते हो आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हो, इस चीज को भी समझ सकते हो। तो आप देखो, ड्यूरेशन भी लिख दिया यहाँ पे 2 hour, और गिवन द करंट सिनेरियो ऑफ डिजिटल एडिक्शन रेजिडेंट ऑफ दिस एंड द कृष्णा सेक्रेटरी RWA गीतनगर, ये इन्होंने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे देखो दूसरा, BM पब्लिक स्कूल टेक इमेंस प्लेजर इन रिवीलिंग द पेरेंट्स ऑफ योर यंग माइंड्स। इसके ऊपर भी एक इन्होंने ऐसा थोड़ा सा नोटिस टाइप पे, जो इनविटेशन टाइप पे इन्होंने ये लिखा है, आई थिंक दिस इज इनविटेशन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस दिस इज द इनविटेशन। तो इन्होंने इनविटेशन लिख दिया, लंच ऑफ द बुक, ये जो भी है इनका एक्सपीरियंस, और द कंप्लीमेशन ऑफ द स्टोरीज रिटन बाय द स्टूडेंट्स क्लास 6 to 10th द स्कूल ऑफ द ऑडिटोरियम, ये 27 फरवरी इन्होंने डेट डाल दी, और 27 फरवरी के आसपास इनके पिछली बार जैसे देखो 2024 में कब एग्जाम होते, 5 कह रहा हूं एग्जाम, आपकी डेटशीट कब आई थी, डेटशीट और एडमिट कार्ड आपके आए थे 5 फरवरी को। डेटशीट तो आपकी बहुत पहले आई थी, आई थिंक दिसंबर मिड के या दिसंबर एंड के लास्ट में आई थी, आसपास उसी टाइम आई थी, करेक्ट, मुझे भी याद नहीं बच्चों। और आरएस वीपी का मतलब होता है रिस्पॉन्ड एज सून एज पॉसिबल, ये रिया स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन BM पब्लिक स्कूल साहिबा, फोन नंबर ये लिखा हुआ है। उसके बाद देखो यहाँ पे लेटर लिखा, अब लेटर को आप समझो जरा, ये भी गीतनगर, रंगा कॉलोनी, दिल्ली, गीतनगर की शायद बच्ची होगी या जो बच्चा होगा, इसने शायद अपने अकॉर्डिंग वहां पे अपना एड्रेस डाल दिया है। 23 जनवरी 2024 द HR मैनेजर पार्टीशन एसोसिएट, ये साइन लिखा हुआ है, मॉल एवेन्यू आकाश नगर दिल्ली, सब्जेक्ट टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट, सीए की पोस्ट के लिए। बच्चों मैं भी अपने क्लास 12 वाले बच्चों को सीए के ऊपर, कि चार्टेड अकाउंटेंट के ऊपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के ऊपर, या किसी बार्बर के ऊपर भी अच्छी क्वालिटी में आप बार्बर का काम कर रहे हो, अच्छे 5 स्टार होटल में आप बावर्ची का काम कर रहे हो, एक शेफ का काम कर रहे हो, तो काम कोई बड़ा छोटा नहीं होता, डिपेंड ऑन द कि भाई आपके अंदर स्किल्स क्या है, तो उनके ऊपर आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर जॉब में आप यहाँ पे लिख सकते हो कि पोस्ट फॉर दिस एंड पोस्ट फॉर दैट। सर मैडम विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट, किसी प्रचार के माध्यम से, किसी न्यूज़पेपर के माध्यम से, द हिंदू के माध्यम से यहां पे लिखा गया कि डेटेड 19 जनवरी 2024 आई विश टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। बच्चे ने अंडरलाइन किया, भाई इस बात को ध्यान दो, इस बच्चे ने यहां देखो चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी अंडरलाइन कर रखा है, क्यों? क्योंकि इस पोस्ट को बताया है।
ऑडिट डिपार्टमेंट, क्योंकि वो ऑडिट डिपार्टमेंट में शायद उसकी एक्सपर्टीज होगी, टैली के डिपार्टमेंट में और ऑडिट डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस है भाई, उसको 4 साल का, उसको भी अंडरलाइन कर रखा है। ये सब चीजों का आप ध्यान दोगे कि अपने एक्सपीरियंस को, अपनी चीजों को अंडरलाइन करोगे आप। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से बच्चे ने ये सब सारी चीजें लिख के वो लिखते बाद उसके बाद लिख दिया कि स्किल आई ऑल्सो हैव द विल टू ट्रैवल, यानी कि उसको पसंद है घूमना फिरना, उसको पसंद है, उसकी हॉबीज को भी उसने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद बच्चा लिखता है कि आई हैव इनक्लोज माय बायोडाटा, यानी कि अपना रिज्यूम, अपना बायोडाटा वो यहाँ पे इनक्लोज कर रहा है, उस चीज को भी यहाँ पे अंडरस्टैंड करवाता है वो कि विद दिस लेटर इफ गिवन अ चांस आई विल प्रूव दैट माई सेल्फ वर्थ ऑफ योर कंसोलिडेशन, थैंक यू योर ट्रूली सरजीत, इन्होंने अपना सरजीत नाम देते सरजीत बायोडाटा इसने अपने बच्चे ने यहाँ पे प्रोफाइल के तौर पे आप यहाँ बना सकते हो, बड़ा क्यूट सा लगता है, अच्छा लगता है। और एग्जामिनर चेक करने वक्त तो उसका थोड़ा सा माइंड जैसे पूरा पेपर चेक कर रहा है वो फोकस होकर यहाँ पे थोड़ा सा रुकता है, अटेंड होता है और फिर सब चीजों को देखता है। नेम लिख दिया, ईमेल आईडी लिख दी, फोन नंबर एक्सेस करके लिख दिया, करियर ऑब्जेक्टिव्स लिख दिया, इन सब चीजों को जब अंडरस्टैंड करता है तो वो सारी चीजें लिख दिया। अब यहाँ पे कितना प्यारा सा सुंदर सा चार्ट बना रखा बच्चे ने कि उसने क्लास 10th अच्छा देखो एक बच्चे आपके माइंड में आपके क्वेश्चन आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में पूछना, पर उससे पहले देखो यहाँ पे इस 10th के ऊपर जा सकते हैं, बिल्कुल जैसे ले जा सकते हैं। 12th को जी 12th अपनी जगह पे सही, सीए नहीं चले जाओ कोई दिक्कत नहीं। उसने पहले सीए का ही मेंशन कर दिया कि सीए की डिग्री उसकी एबीसी कॉलेज कोई होता नहीं, वैसे उसने मेंशन कर दिया क्योंकि वहां पे लिखा हुआ नहीं था इस यूनिवर्सिटी से, और इतने 98.484 परसेंटाइल आए थे भाई, परसेंटेज लिख दिया यहाँ पे। 12th क्लास में आईआईटी कॉलेज यहाँ पे जो भी इसने नॉर्म अपने हिसाब से लिख दिया, पर एक शॉर्ट फॉर्म में एक अच्छा प्रेजेंटेशन के तौर पर अगर देखें तो बच्चे ने वास्तव में बहुत अच्छा लिखा, वास्तव में लिटरली लीडरशिप स्किल्स है उसके अंदर कुछ इन सब चीजों में, कंप्यूटर लाइब्रेरी मतलब उसमें इन सब चीजों के बारे में बता दी कि भी मेरे को पाइथन जावा C++ इन सब की नॉलेज है। उसके बाद बच्चों ने किस तरीके से देखो कॉन्फ्रेंसेस अटेंड, एक्स्ट्रा कोरिकुलर एक्टिविटीज और इन सब चीजों में उसने पार्टिसिपेट किया। भाई कितना अच्छा रिज्यूम बनाया। देखो ये रिज्यूम आप बोलोगे सर बॉक्स में नहीं है, आप बॉक्स में बनाओ अच्छा है, पर आप इस तरीके से अगर प्रेजेंटेशन कर देते ना भाई टीचर एग्जामिनर बॉक्स को देखेगा ही नहीं कि आपका बायोडाटा बॉक्स में है कि नहीं। जो बायोडाटा उसको बॉक्स में डालता वो मेन चीज ये होती है वो उसने बॉक्स में डाल देता। जो 10th उसकी जो क्वालिफिकेशन है एकेडमिक क्वालिफिकेशन पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ एक रिपोर्ट राइटिंग लिखी हुई है, रिपोर्ट राइटिंग की भी मैंने फॉर्मेट डाल की चैनल पे, आपने अगर नहीं देखी जाके चैनल पे रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट सर्च कीजिए बाय शौर्य अभिषेक राज, आपको वहां पे मिल जाएगा। ईच वन टीच वन एक रिपोर्ट का फॉर्मेट हो गया। और काफी देखते हैं इस टॉपिक पे क्या लिखा उसने बच्चे ने कि रिपोर्ट बाय स्टूडेंट रिपोर्टर है, उसने बड़ा अच्छा लिखा है लखनऊ 11 जुलाई। इस बच्चे को यहाँ पे नंबर जो दिए होते हैं उसको हम एक्चुअली यहाँ पे सैंपल पेपर के नंबर जो होता है बच्चे को डाउट में हटा दे, पर टॉपर है भाई तो टॉपर के पूरे मार्क्स आएंगे होंगे। लखनऊ टीच वन नेबरहुड जो इंपॉर्टेंट लाइंस है उनको ऑब्जेक्टिव्स को उन्होंने अंडरलाइन किया है, ये सब चीज बच्चों सारी वीडियो में आपको पढ़ के रास्ता जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रहा हूँ। सेक्शन सी में देखते हैं, सेक्शन सी में उसी तरीके से फिर यहाँ पे किस तरीके से एक पैसेज का छोटा सा पोर्शन आया हुआ लिटरेचर पोर्शन में, जो यहाँ पे सारी चीज होता है वीक, फॉल्स, एजिंग, मोर्टेलिटी, यूथ, ये मदर एट 66 वाले सारे पोएट्री से उठाया गया सारे क्वेश्चन, अगर मैं गलत नहीं तो। इन हर ये डार्क एंड ब्लू हॉरी ओवर द ओबीडिएंट क्वांटिटी, डॉक्टर सदाव जो आपका वो जारी वाला जो चैप्टर था उसमें से बता दिया रिलेशनशिप हैज बीन दिस एंड दैट। उसके बाद देखो बर्ड्स वर्शिपिंग इन द सोल्जर वगैरह बता दी सारी चीजें, तो ये उसी में से देखो। फिर मुकेश वाले जैसे एनिश जो रिपोर्टर थी उसमें से साहिब आलम और मुकेश वाली जो तो कहानी थी जिसमें वो मोटर मैकेनिक था जिसमें हम देखते हैं, और जो साहिब आलम था वो एक रैग पिकर था। फिर देखो पुअर एंड लिटरेट पीसेंट चंपारण फीड, ये आपका उस वाले चैप्टर में से हो गया, इंडिगो वाले में से। इंडिगो वाला देखो क्लास 12th सारी वीडियो आएगी वन शॉट की। 10th वालों का मैं थोड़ा सा सिलेबस जल्दी कर रहा हूं कवर, क्योंकि 10th वालों की वीडियो जब एक बार का डर जाएगी फिर एक बार पोएट्री सेक्शन लेके आऊंगा पूरी 10th वालों की, फिर 12th वालों का पूरा सेशन स्टार्ट कर दूंगा। 12th वाले का सेशन मैं कोशिश करूंगा कि मिड ऑफ दिसंबर से मैं स्टार्ट करूं, तो मिड ऑफ दिसंबर तक आप अटेंटिव रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, बहुत सारा प्यार करिए ताकि मैं जल्दी जितना कंटेंट हो उसके मैं उतना कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कर पाऊं। उसके बाद देखो बच्चों यहाँ पे सारे क्वेश्चन से किस तरीके से अंडरलाइन, सबको अंडरलाइन किया। क्या सबको अंडरलाइन किया? अंडरलाइन करना पड़ेगा आपको। अंडरलाइन करने के बाद हर क्वेश्चन के बाद उसने पेंसिल का यूज किया, और प्लस सब क्वेश्चन में सब आंसर में वर्ड लिमिट का बड़ा ध्यान रखा है। वर्ड लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट, लॉन्ग आंसर में, शॉर्ट आंसर में, वेरी शॉर्ट में कितना वर्ड लिमिट लिखना है, रिपोर्ट में, नोटिस में, राइटिंग में, लेटर में कितना वर्ड लिमिट रखना है। वर्ड लिमिट से एक्सीड भी मत करना, टाइम वेस्ट हो जाएगा। वर्ड लिमिट से ज्यादा भी मत लिखना, कम भी मत लिखना, क्योंकि कम लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे, ज्यादा लिखोगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। दोनों चीज पे ध्यान देना है। टू द पॉइंट लिखना, एक्यूरेट लिखना, बस इतना ध्यान देना। सारे क्वेश्चन सर लिख रखे हैं भाई, यहाँ पे बच्चे ने बड़े आंट जेनिफर वाले हो गए, चाहे किसी भी वो हो गए। अमेजिंग अबाउट द रॉयल इन्फेंट वाज दैट वाज एबल टू नोट द वर्ड्स ऑफ द टाइगर किंग के भी चैप्टर है यहाँ पे काफी सारे।
उसके भी क्वेश्चन देखो भाई, हर चीज के क्वेश्चन है। ज्यादातर आप देख पाओगे तो डैनी कैरी ये सब वाले क्वेश्चन है। फिर फिजिकली इंपेयर्ड पीपल सफर पेन नॉट ड्यू टू द इम्पेयरमेंट बट ड्यू टू द सेंस ऑफ अलाइनेशन ड्यू टू द बिहेवियर ऑफ द पीपल अराउंड देम इन द स्टोरी ऑफ द फेस ऑफ इट। यहां पढ़ते हैं भाई सच बात है। एंड देन यहाँ पे हम देखते हैं लैम्बर्ट फेस ऑफ इट ना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कसम से वास्तव में लास्ट का चैप्टर है, बट लास्ट आई थिंक सेकंड लास्ट चैप्टर है, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑन द फेस ऑफ इट। अच्छे से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। यही था पूरी कहानी। इसी कहानी के साथ हम थोड़ा सा अलविदा लेते हैं आपको। अगर इस कहानी में पूरे में कहीं पे अगर किसी को डाउट आया हो, कोई भी दिक्कत आई हो, तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, और वहां पे रिप्लाई करोगे एक दूसरे के कमेंट में ही तो मजा आएगा। फिर रिप्लाई देने के लिए मैं हूं। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।